हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहेगा। इससे पहले हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लिया था। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम जनरल फॉर्मूला देखते हैं। तो वो क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके अपने आयंस का एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बना देता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके अपने आयंस का एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बना देता है। इसी को ही हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड को फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है। जैसे ही इनके बीच में रिएक्शन हुआ या एक दूसरे में ऐड किए गए तो इन्होंने अपने जो आयंस को एक्सचेंज किया और दो नए कंपाउंड बना दिए। तो यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसको अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, when silver nitrate solution is added to sodium chloride solution। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को आप लिखते हो सिल्वर AgNO3। ठीक है, इसको आपने ऐड किया सोडियम क्लोराइड यानी NaCl में आपने ऐड किया, तो आपको क्या मिल गया। अब हम इसको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ABCD। ठीक है, तो हमने लिखा AD, ये AD आ गया, ये BC आ गया। तो AD मतलब आपका AgCl बन गया। ठीक है, और ये BC मतलब NaNO3 बन गया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गई। ठीक है, AB इसको बना दिया AD प्लस BC। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, आपको हमेशा एक प्रिसिपिटेट मिलता है। ठीक है, प्रिसिपिटेट होता है जो वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो ये हमेशा इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, व्हेन बेरियम सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो बेरियम क्लोराइड को डिनोट करते हैं BaCl2 से। ठीक है, और ये हो गया आपका Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो जैसे ही आपने इन दोनों का रिएक्शन किया तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया और ये फॉर्मूला बन गया। तो ये ABCD, तो क्या बन गया AD और BC, तो क्या बन गया आपका BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, ये दो और ये दो कॉमन आ जाएगा, 2NaCl बन गया। तो ये आपका मिला है वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये वाइट प्रेसिपिटेट मिला है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है, और ये सोडियम क्लोराइड आपको मिला है। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। तो यानी कि इसने भी सेम फॉर्मूला फॉलो किया, AD प्लस BC बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन को आपने ऐड किया कॉपर सल्फेट में। ठीक है, तो देखो ABCD, तो अब देखिए कैसे बनेगा, BaSO4 क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा और CuCl2 बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। कॉपर क्लोराइड बन गया और BaSO4 बन गया, ये वाइट प्रेसिपिटेट ही मिला है आपको। ठीक है, अब इसके और एग्जाम्पल्स करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डिनोट करते हैं NH4OH। इसको आपने ऐड किया एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो आपको क्या मिला, फिर से देखते हैं। ये इसको डिनोट कीजिए ABCD, तो AD मिल जाएगा और BC मिल जाएगा। तो देखिए क्या मिलता है, AD यानी NH4Cl मिल जाएगा। ठीक है, और क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा, तो AlOH का होल थ्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ये आपका AlOH का होल थ्राइस मिला है, ये भी आपका क्या मिला है, वाइट प्रेसिपिटेट मिला है। यानी आप क्या देख रहे हैं, जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वहाँ आपको प्रेसिपिटेट मिल रहा है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो पोटेशियम आयोडाइड को डिनोट करते हैं, पोटेशियम Ki से डिनोट करते हैं, और लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है,
तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड मिलेगा प्लस के2KNO3 मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। ठीक है, आप इसे बैलेंस कर दीजिए। अब अगेन आपके पास फिर फॉर्मूला बना, तो आपको सेम फॉर्मूले को फॉलो करते हुए क्या मिल जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिल जाएगी। और जो ये मिलेगा लेड आयोडाइड, ये आपको क्या मिलेगा, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, यानी अगेन ये जो इक्वेशन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की इक्वेशन है। ठीक है, अब हमारे पास एक और इक्वेशन आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी आपका ये एक बेस टाइप है। ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका एसिड टाइप है। तो ध्यान रखिए, जब भी बेस और एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें वाटर एंड सॉल्ट मिलता है, और ये हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप डिनोट करते हैं NaOH से। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका HCl है। ठीक है, अब आप इसे AB मान लीजिए, इसे CD मान लीजिए, अगेन AD और BC। तो देखिए क्या आ जाएगा, NaCl मिल जाएगा और H2O मिल जाएगा। तो ये आपका सॉल्ट हो गया, ये आपका वाटर हो गया, यानी ये भी इक्वेशन कौन सी है आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसका एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी H2S गैस को पास करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को रिएक्ट करवाया या पास किया, तो हमें क्या मिला, देखो क्या मिला, देखो H2SO4 मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, CuS मिल जाएगा। ठीक है, तो AB प्लस CD, अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, H2SO4 प्लस CuS। ठीक है, तो ये तो आपको एक्वेस सोल्यूशन टाइप मिलेगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है ये, और ये आपका जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये आपका जो मिलेगा ये ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, ये जो सारी ऑब्जर्वेशन है आपको याद करनी है। यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट मिला है, यहाँ पे ब्लैक प्रेसिपिटेट मिला है। आई होप आपको ये जो क्लास है समझ में आई होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।